हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने ऐसी बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई कि अमेरिका, अमेजॉन, गूगल, पूरी दुनिया हैरान। चलो देखें क्या बनाया हमने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट हो जाएंगे बर्बाद। भारत बना ई कॉमर्स दुनिया का बादशाह। भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत ने हिला डाला पूरा अमेरिका। बेबस होकर भारत के कदमों पर आ गिरा अमेरिका। दोस्तों, इस समय हमारा भारत ऐसी ताकत हासिल कर ली है कि जिस क्षेत्र में अपना पैर रख रहा है उसमें उसे कामयाबी मिलती जा रही है, और ये सब भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत की वजह से संभव हो पा रहा है। इस समय भारत, जो देश खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह समझते थे, उनकी अकड़ भारत तोड़ रहा है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान की सोच सोचकर रातों की नींद हराम हो गई है। खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका सदमे में आ गया है। देखा जाए तो भारत ने ऐसी काबिलियत हासिल कर ली है कि जो दूसरे देशों के बस की बात नहीं है। भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कसम खा ली है। तभी तो भारत हर वो छोटी छोटी चीज जिसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था, खुद बना रहा है। यही कारण है कि भारत जो तकनीक विकसित कर रहा है उसका जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। गूगल से लेकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सभी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां दहशत में आ गई हैं, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया पर राज करने वाली इन कंपनियों की मोनोपोली को भारत ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। यही नहीं, फूड डिलीवरी करने वाली दिग्गज कंपनियां जोमेटो और स्विगी का पूरा साम्राज्य खतरे के निशाने पर चल रहा है। अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि भारत ने इनकी दादागिरी पर लगाम लगा दिया है। दोस्तों, इस समय भारत विदेशी कंपनियों को पीटने पर आमादी हो गया है। तभी तो भारत हर सेक्टर में नई नई तकनीक विकसित कर रहा है, और भारत की ये मदद प्राइवेट स्टार्टअप्स कंपनियां कर रही हैं। और तो और इन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। अब तो भारत ने हद ही कर दी है। सभी सेक्टर को छोड़कर एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि अब छोटा से छोटा व्यापारी जो गांव में अपनी दुकान चलाता है वो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मेसो जैसी कंपनियों की तरह अपना सामान अच्छी कीमत पर ऑनलाइन बेच सकेंगे। मोदी के इस पहल से करोड़ों देशवासियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि छोटे व्यापारियों को अपना सामान ऑनलाइन बेचने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ई कॉमर्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट की मोनोपोली चलती थी। लेकिन भारत के इस कदम से इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब ई कॉमर्स की दुनिया में नई क्रांति आ जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से डिजिटल पेमेंट की दुनिया में यूपीआई के आने के बाद पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। लोग बिना बैंक गए हुए अपने मोबाइल से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करने लगे। उसी प्रकार से अब मोदी सरकार ने ई कॉमर्स की दुनिया में एक अनोखा नेटवर्क शुरू किया है। इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगर शॉर्ट में कहें तो ONDC। ONDC को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूपीआई कहा जा रहा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां आपको सब कुछ मिलेगा, यानी छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। देखा जाए तो अभी इस नेटवर्क को शुरू हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इसने ई कॉमर्स की दुनिया में भूचाल ला दिया है। ऑनलाइन खरीदारी के मामले में अभी तक ऐसा नेटवर्क किसी देश के पास नहीं है। ONDC के जरिए कस्टमर्स को ये फैसिलिटीज मिलेगी कि वो एक ही चीज की अलग अलग कीमतों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कंपेयर कर सकेंगे। इसे आसान शब्दों में समझे तो मान लो कि आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है जो फ्लिपकार्ट पर 30,000 रुपए में मिल रहा है। ये आपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर देखा, फिर आपके मन में सवाल आया क्या ये कहीं और 30,000 रुपए से कम में भी मिल रहा है। उसके बाद आपने अमेज़न के ऐप पर
पर विजिट किया जहां उसी स्मार्टफोन की कीमत 31,000 रुपए है। फिर मतलब आपने उनके अलग-अलग जियो ऐपों में ऐप जाना खोला, पड़ रहा है। वहां उसी स्मार्टफोन की कीमत 29,500 रुपए है। ऐसे में एक आपको एक इसका करके बेस्ट समझाओ। प्राइस सर्च करने के लिए तमाम ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ता है, लेकिन ओएनडीसी यही काम चुटकी में कर देगा, यानी सिंगल विंडो में सब कुछ मिलेगा। दरअसल ओएनडीसी पर आपको एक साथ सभी सेलर दिखेंगे, यानी आपको तमाम ऐप पर जाकर नहीं देखना होगा। जब एक ही जगह सभी सेलर होंगे तो कौन सबसे सस्ता दे रहा है इसका चयन करना हर ग्राहक के लिए आसान हो जाएगा। यही नहीं, आप ओएनडीसी से सस्ता खाना भी मंगा सकते हैं, यानी जोमेटो और स्विगी पर जिस खाने की कीमत ज्यादा होगी वही खाना आपको ओएनडीसी पर काफी सस्ते में मिल जाएगा। इसके पीछे की असल वजह यह है कि जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट में मोनोपोली है। ये कंपनियां मन मुताबिक चार्ज वसूलती हैं। कुछ रेस्टोरेंट को भी मजबूरी में इनके साथ पार्टनरशिप करना पड़ती है। फिलहाल जब आप जोमेटो और स्विगी से फूड ऑर्डर करते हैं तो ये कंपनियां तमाम तरह की चार्ज बिल में जोड़ती हैं, लेकिन सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ओएनडीसी एक नॉन प्रॉफिट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी इसे मुनाफा कमाने के मकसद से नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पहल के तहत ओएनडीसी को डेवलप किया गया है, इसलिए इसमें कमीशन का तगड़ा खेल नहीं है। जबकि स्विगी और जोमेटो पर कुल बिल में करीब 30% तक कमीशन जुड़ा होता है, यानी ओएनडीसी से ऑर्डर करने पर यह बचत तय है। इसके अलावा आने वाले दिनों में डिलीवरी और बेहतर होने की उम्मीद है, खासकर प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर कस्टमर्स की कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कुछ और ऑर्डर होता है और कभी कभी कस्टमर्स को कुछ और ही डिलीवरी हो जाता है। इसका भी झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओएनडीसी प्रणाली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर काम करती है। लाखों वेंडर्स और मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स को उनके रियल लोकेशन के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर घर बैठे किसी रेस्टोरेंट से खाना या किसी दुकान से किराने का सामान मंगवाना चाहता है तो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म उसे आसपास के सभी रेस्टोरेंट्स और किराने की दुकान को ऑप्शन के तौर पर दिखाएगा। कस्टमर्स अपनी सहूलियत से यहाँ अपना प्रोडक्ट्स और डिलीवरी एजेंट चुन पाएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर तमाम डिलीवरी कंपनियां भी पंजीकृत रहेंगी। यही नहीं, कस्टमर्स ने अगर किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया तो उसे ये भी चुनने की आजादी होगी कि वो किस डिलीवरी पार्टनर से ये खाना घर तक मंगवाना चाहता है। सबसे खास बात तो ये है कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट और किराना दुकान भी ओएनडीसी पर मौजूद होंगे। ओएनडीसी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी रेस्टोरेंट्स को ओएनडीसी के जरिए खाना ऑर्डर करते हैं तो वो बिना डिलीवरी एजेंट की मदद से भी खुद ग्राहक के घर तक खाना डिलीवर करा सकता है। इसमें वो अपने स्टाफ की मदद ले सकता है, क्योंकि ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच की दूरी महज कुछ किलोमीटर है। ऐसे में थर्ड पार्टी डिलीवरी एजेंट के नहीं होने से प्रोडक्ट यानी खाने की कीमत बेहद कम हो जाएगी। प्रयोग के तौर पर खुद रेस्टोरेंट सस्ते में इस प्लेटफॉर्म के जरिए खाना डिलीवरी कर सकता है। ये फार्मूला ग्रोसरी और दूसरे प्रोडक्ट पर भी लागू होते हैं। यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद सेलर को भी पता होगा कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट्स कौन बेच रहा है। यार कमाल है। पर मेरे को ये मुझे क्या वैसा ही है जैसे मुझे सुन रही हूँ कि जैसे जब हम लोग डालते हैं, समझो फ्लाइट के लिए जाना है, कहीं जाना है तो प्लेन की टिकट लेनी है, तो कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप डालो कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। जैसे मैं बोलूँगी कि मुझे यहाँ डैलस से समझो दिल्ली जाना है, तो वो मुझे सारी जो वेबसाइट्स हैं जो वो देती हैं, इतनी सारी अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई है ना, वो सबकी बता देती है प्राइसेस। अगेन वो तो गूगल ने बना रखा है। हाँ, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लार्जर स्केल में हर चीज के लिए प्लेटफॉर्म बनाए, गवर्नमेंट बना रही है जहाँ पे कोई भी इंसान जाके अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है। अच्छा। और होपफुली वहाँ से बेच सकता है। और इससे जो भी इंसान है वो मतलब किसी और कंपनी के जाने के बदले बोलेगा मैं बस एक ही प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट का है, उस गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, वहाँ बेच देता हूँ, जिसको भी आना है उस प्लेटफॉर्म पे आ जाए और वहाँ से खरीद ले। अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, नहीं होता। अच्छा कार्य ये इसलिए किया है कि आपको दूसरी कंपनीज पे डिपेंडेंस ना हो। जो छोटे मतलब बेचने वाले हैं, एरिया में भी जो हैं, जो भी छोटे बेचने वाले हैं, वो कह रहे हैं, दुकानदार जो बेचने वाले हैं बोल रहे हैं कि हम किसी कंपनी के थ्रू जाएं, पहले हम पैसा दें, फ्लिपकार्ट को पैसा दें, पहले उस अमेजोन को पैसा दें, अलग कंपनी कमीशन दो उनको, अलग अलग डील करें। उससे बेटर है सिर्फ गवर्नमेंट के उसमें डाल देंगे और वो चले। मगर अब देखते हैं कितना कोई आगे बढ़ता है, नहीं बनता, उस पर किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा कुछ। ऐसे सीधा प्लेटफॉर्म पे तो जा नहीं सकते, बट वी विल सी क्या होता है। बट अच्छे स्टार्ट की है इंडिपेंडेंस के लिए। मतलब इवेंचुअली जैसे आप कह सकते हैं चाइना कर रहा है, चाइना हर चीज़ अपनी बना रहा है कि आपको
कोई भी फॉरेन कंट्री पे, फॉरेन कंट्री के टेक्नोलॉजी पे या फॉरेन कंट्री की कंपनी पे कभी भी आपको डिपेंड ना होना पड़े, वही इंडिया कर रहा है। कि जितने भी आप देख रहे हैं ये फॉरेन कंपनीज हैं, उन पे डिपेंड ना हो, अपना कुछ हो। तो इट इज़ अ गुड थिंग। देखेंगे जैसे जैसे आगे डेवलप्ड होता है किस शेप में आता है। हाँ, मजा आ जाएगा। जैसे यूपीआई इतना सुपर हिट हो रहा है वैसे ये सुपर हिट हो जाए तो कमाल हो जाएगी। पर आइडिया बड़ा ही कमाल का है और बड़ा वास्ट स्केल में किया जा रहा है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एरिया के लिए, रेस्टोरेंट से लेके सब्जियों से लेके कुछ भी आपको जो खरीदना हो, कमाल है यार। आइडिया इज फैंटास्टिक। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।